Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is how to write a chemical formula. Dear students, हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं। बेसिकली जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो कंपाउंड्स के होते हैं। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। जो केमिकल जो होते हैं केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो कंपाउंड्स के होते हैं, जिस तरह के एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ रूल्स हैं इनको लिखने के, आइए हम वो देखते हैं कि केमिकल फार्मूला को हम किस तरह लिखते हैं। सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। पहला तो हमने काम ये कर लेना है कि दो हमारे पास जो एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर मौजूद, उनको साइड बाय साइड हमने लिख देना है। फिर क्या करना है, इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। उसको एक ऑर्डर में तरतीब दे देना है कि जो पॉजिटिव आइन है उसको पहले लिख देना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। हम जब लिखेंगे पहले तो इन दो एलिमेंट के सिंबल हैं वो साइड बाय साइड लिख देंगे, Na और Cl। फिर पॉजिटिव आइन इनमें से कौन सा है, वो सोडियम आइन है, वो पहले लिख देंगे, और क्लोराइड आइन यानी कि नेगेटिव आइन वो लेटर बाद में लिख देंगे। तो दूसरा रूल है हमारा, the valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. वैलेंसी डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वाले लेक्चर में वैलेंसी को डिस्कस किया था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी कि जो एटम की कैपेसिटी या दूसरे एटम से जुड़ने की या बॉन्ड बनाने की, उसको कहते हैं वैलेंसी। अब जो वैलेंसी है हर एलिमेंट की उसके सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी जाएगी। आप देख सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। कैल्शियम की 2+, ठीक है। क्लोराइड आइन नेगेटिव, और ऑक्सीजन की भी -2 होती है। ये हमने उनके जो सिंबल के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे उनकी वैलेंसीज को शो कर दिया है। पहला काम हमने क्या किया, साइड बाय साइड उनके सिंबल लिखे, पहले पॉजिटिव आयन बाद में नेगेटिव आयन। दूसरा काम हमने ये किया कि उनकी जो वैलेंसीज थी वो राइट टॉप कॉर्नर पे हमने लिख दी जी। थर्ड पॉइंट है जो, दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉड टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। डियर स्टूडेंट, हमने उनके जो सिंबल्स वैलेंसीज थी उनके सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दी। अब जो अगला पॉइंट है, अब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से एक्सचेंज करेंगे इनकी वैलेंसीज को। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको देखें नीचे क्रॉस एक्सचेंज मेथड से शो किया हुआ है। नेगेटिव आयन जो है वो सोडियम के पास जा रहा है और जो पॉजिटिव आयन है वो क्लोराइड आयन के पास। अब इनका जो नेट फार्मूला है NaCl, आप देख सकते हैं किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कैंसल आउट हो गए हैं। ये हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी सेम हो तो वो वैलेंसी कैंसल आउट हो जाती है, ऑफसेट हो जाती है। अगर हम इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की देखें, कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, अब ये देखें ये बैलेंस नहीं है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की -1 है, उसकी +2 है। अगर हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इसको करें तो जो कैल्शियम के ऊपर 2 है वो राइट साइड पे, लोअर राइट साइड पे क्लोरीन की लिख दिया जाता है CaCl2। ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, अब ये यहाँ देखें ऑक्सीजन की 2- है, कैल्शियम की 2+ है, इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएंगे। जिस तरह मैथ में नहीं पढ़ते प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं एक जैसे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास नेट इनका जो फार्मूला आ जाता है वो लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है जो, इफ द वैलेंसीज आर सेम। डियर स्टूडेंट, जो मैंने पहले बात की कि अगर वैलेंसी सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि अगर वैलेंसी सेम हो, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी, ऑफसेट हो जाएंगी और इनको हम केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखेंगे। बट कहता है लेकिन अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा, इफ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच दैट द सेम पोजीशन, फिर हम उनको इंडिकेट करेंगे उसी ही तरह उनकी पोजीशन के साथ।
जिस तरह के हमने डियर स्टूडेंट हमने सोडियम क्लोराइड का पढ़ा, उसमें तो सेम थी, प्लस चार्ज था सोडियम के ऊपर Na के ऊपर, माइनस चार्ज था Cl के ऊपर, कैंसल आउट हो गए। यही एग्जाम्पल उसने यहाँ कोड की है। और दूसरी एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम Ca इसकी वैलेंसी थी 2+ और क्लोरीन माइनस। अब देखें कि जो 2 था वो क्लोरीन के पास चला गया बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। बिल्कुल यही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ लिखी हुई है जो हमने पहले डिस्कस की है। लास्ट पॉइंट, इफ एन आइन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज कॉल्ड रेडिकल, कहते हैं अगर जो हमारे पास आइन है ये 2 या 2 से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन है, उनसे मिलके बना है, तो इसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। जो रेडिकल है ना हमारा, इसके ऊपर कहता है बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर नेट चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट एंड फास्फेट, हमारे पास सल्फेट रेडिकल कह लें, आयन कह लें, और फास्फेट है, देखिए इनके ऊपर चार्ज है। द नेट चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, जो हमारे पास नेट चार्ज होता है ना वो वैलेंसी शो करता है रेडिकल की। डियर स्टूडेंट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, कि एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, देखें जो हमारे पास डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम की जो आती है ना वैलेंसी, वो होती है +3। हम अगर क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इसको सोल्व करें तो जो हमारे पास 3 होगा ना वो सल्फेट के पास चला जाएगा, और जो सल्फेट उसके ऊपर -2 होता है चार्ज, वो आ जाएगा इस एल्यूमिनियम के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह हमने थर्ड पॉइंट के अंदर क्रॉस एक्सचेंज मेथड वो देखा था कि एक की जो वैलेंसी है वो दूसरे के पास चले जाएगी, दूसरे की पहले वाले के पास आ जाएगी। जबकि जो कैल्शियम फास्फेट है उसका क्या फार्मूला है? Ca3PO4 होल ट्वाइस। कैल्शियम की हमने अभी डिस्कस की है, 2+ होती है वैलेंसी, और फास्फेट के ऊपर -3 चार्ज होता है। जो -3 चार्ज होता है 3 कैल्शियम के पास आ जाएगा, और जो 2 है वो फास्फेट के पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। एक इस टॉपिक की और बात कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पिछली दफ़ा गुजरनवाला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डियर स्टूडेंट इसको अच्छी तरह आप देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा।